अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है यकीन। आपने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हर इंसान ने ये लफ्ज़ सुना होगा कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, अगर यकीन हो तो ये हो सकता है, अगर यकीन हो तो ये हो सकता है। तो इसीलिए जो सालिक की मंज़िल है उसमें यकीन की बड़ी अहमियत है। बेसिकली यकीन है क्या? यकीन भरोसे को भी कहते हैं, एतमाद को भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस को भी यकीन ही कहते हैं। यकीन क्या है और कैसे पैदा होता है? देखें, यकीन एक एहसास है। ये एक एहसास होता है। कुछ लोगों की हमारे जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसकी बहुत अहमियत है। और हमारे दिमाग के जो नफ्सियाती तौर पे दो हिस्से हैं, एक हमारी गुड बुक है और एक हमारी बैड बुक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुतालिक हम बहुत अच्छा सोचते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुतालिक हम बेहद बुरा सोचते हैं। हालांकि जो अच्छे हैं शायद वो अच्छे ना भी हों और जो बुरे हैं वो शायद इतने बुरे ना भी हों, लेकिन हमारा एक स्केच बन जाता है हमारे अंदर। फिर क्या होता है कि हम अच्छाई के लिहाज से हमारा उस शख्स पर यकीन बन जाता है कि नहीं नहीं जी वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हालांकि भले वो ऐसा कर ही रहे हों। तो यकीन एक एहसास का नाम है, एक ना नज़र आने वाली कुव्वत है। और यकीन की तीन इकसाम हैं। हमारी इस प्रैक्टिकल लाइफ में हम ज़िंदगी में कई बार बल्कि हर रोज़ हमें किसी न किसी पर यकीन करना पड़ता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो बोलता है कि ये चीज़ है, ये इतने साल चलेगी, इसकी ये वारंटी है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। अब हमने तो वो नहीं देखी, हमें क्या करना पड़ता है? यकीन करना पड़ता है। इसी तरीके से हम अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें भी हमें यकीन करना पड़ता है। किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो भी यकीन करना पड़ता है। तो क्या सालिक जो रब को तलाश करने के लिए निकलता है उसको भी यकीन करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस पर? देखें, यकीन जो है, अगर आप रब को पाना चाहते हैं तो रब को पाने के लिए आप उन लोगों की राह पर चलें जो रब तक पहुंच पाए हैं। इसका शरई सबूत अल्लाह ने सूरत फातिहा में फरमाया, अनअमता अलैहिम, ऐ मेरे बंदे उनके रास्ते पर चल जिन पर मेरा इनाम हुआ। अब वो लोग कौन हैं? वो सालिहीन हैं, औलिया अल्लाह हैं। तो हमें उन पर सालिक को अपने मुर्शिद पर यकीन करना चाहिए कि जो मेरा मुर्शिद है वो ज़रूर उसके अंदर ये खसूसियत है कि वो मेरी रूह को रब तक पहुंचा सकता है। तो सालिक को यकीन ज़रूर करना चाहिए। अब हम आते हैं यकीन के बाद यकीन की कितनी इकसाम है। यकीन तीन तरह का होता है, एक है इल्मुल यकीन, एक है ऐनुल यकीन और एक है हक़्क़ुल यकीन। तीन यकीन हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इल्मुल यकीन। इल्मुल यकीन क्या है? ये यकीन की पहली किस्म है। जब आप किसी पीर के यहाँ बैत होते हैं तो आप लोगों से सुनते हैं कि जी ये बड़े करामती हैं, ये सब कुछ बता देते हैं, इन्हें छुपी हुई बातों का पता चल जाता है, यानी ये साहिब कश्फ हैं या ये साहिब लत्फ़ हैं। तो आप लोगों की बातें सुनकर, लोगों की कही सुनी बातें सुन के आप अपने मुर्शिद पर यकीन कर लेते हैं। अगर आप लोगों की कही सुनी बातें सुनकर यकीन करते हैं तो ये है इल्मुल यकीन। अभी आपका मुकम्मल यकीन नहीं हुआ, आपने किसी के मुंह से सुना और आप उसकी बातों पर यकीन करके आ गए अपने मुर्शिद के पास, या आपने कोई चीज़ पढ़ी, मिसाल के तौर पे कोई बुक है, आपने उसको उठाया और पढ़ा, उसमें जो कुछ लिखा हुआ था आपने उस पर यकीन कर दिया। सेम जो उसके अंदर लिखा हुआ था आपने उस लिखे हुए पर या किसी ने पढ़ के सुनाया और आपने यकीन कर लिया। ये जो यकीन है, अभी आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, अभी आपने हकीकत को नहीं देखा, आपने सुना और यकीन कर लिया। मिसाल के तौर पे मैं आपको राह सलूक पर चला रहा हूँ और आपको यकीन है कि ये बंदा खुद राह सलूक से गुज़र रहा है, तो आपको ये अब यकीन है। लेकिन ये जो यकीन है ये इल्मुल यकीन कहलाएगा। अभी ये यकीन पुख्ता नहीं है, ये सिर्फ बातों बातों में है। किसी ने मुझे कोई बात कही, मैंने वो सुनी, यकीन कर लिया। अब मैंने वो किया नहीं, जैसे किसी ने कोई टोटका बताया कि आप ये ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा। अब मैंने कहा जी मुझे यकीन है वाक़या हो जाएगा, अभी मैंने किया नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? इल्मुल यकीन। अब दूसरा जो है वो ऐनुल यकीन। अगर आप वो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपको मुर्शिद की ज़ात पर यकीन है, अगर यकीन के आप इब्तदाई दर्जे में हैं तो ये इल्मुल यकीन हो गया। अब अगर मुर्शिद ने आपको कहा अच्छा आप रब तक पहुंचना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप ये तस्बीह है, ये वजीफ़ा है या ये काम है, आपने ये करना है। अब आप यकीन की मनाजिल को तय करने के लिए पहला स्टेप प्रैक्टिकल करते हैं। ये क्या होगा? ये ऐनुल यकीन होगा। ये क्या होगा? ऐनुल यकीन। ऐनुल यकीन में इंसान अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाता है। मिसाल के तौर पे हज़रत अनैत शाह हुसैन
نے جب حضرت بابا بلے شاہ سے آپ ناراض ہوئے تو بلے شاہ کے ذہن میں خیال آیا. ابھی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. حضرت بابا بلے شاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا. کیا خیال آیا؟ کہ یار میرے شیخ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں کیوں نہ ان کو ناچ کے منا لوں. اب جو ناچنے کا خیال آیا، اب یہ ایک اور بحث ہے کہ ناچنا شریعت میں حلال ہے حرام ہے، یہ ہم پھر کسی وقت ڈسکس کر لیں گے. ابھی میں آپ کو مثال جسٹ دے رہا ہوں کہ اب بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں ایک خیال آیا. کیا؟ کہ شاید میرے اس فعل سے میرے مرشد راضی ہو جائیں. اب جو خیال آیا وہ علم الیقین ہے. اب انہوں نے ناچنے کی تیاری کری اور پریکٹیکل یعنی وہ کپڑے شپڑے یا وہ حلیہ چینج کرنا شروع کیا. یہ کیا ہے؟ یہ عین الیقین ہے، یعنی پختہ یقین کے ساتھ. یعنی جب بھی آپ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کو، کسی تسبیح کو، ابھی آپ دیکھیں، آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اب دوسری مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. آپ پیر ہیں، آپ راہ سلوک پر چل رہے ہیں، آپ ماہر روحانیت ہیں، آپ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، آپ سے کوئی شخص اپنی پریشانی ڈسکس کرتا ہے تو آپ اس کو تسبیح بتاتے ہیں، اللہ کا کوئی صفاتی نام بتاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. اگر آپ نے اس کو بتایا اور اس نے یقین کر لیا سنتے ہی، تو یہ علم الیقین ہے. اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. اب جو اس نے پہلے دن یہ سٹیپ لینا شروع کیا، یہ عین الیقین ہے. اگر اس کو اس سے فائدہ ہو گیا، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو تسبیح بتائی، آپ نے سن کر یقین کر لی، پہلی قسم علم الیقین مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو یہ عین الیقین ہو گیا. اب آپ نے پڑھا اور آپ کا کام ہو گیا تو یہ کیا ہوا؟ حق الیقین ہو گیا. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ جی واقعہ اس میں ایسا تھا. تو آپ اپنے مرشد پر پہلے علم الیقین کریں، پھر عین الیقین میں داخل ہوں گے. جب آپ کو مرشد کسی چیز تک پہنچائے گا، آپ کی جسم کے اندر لطائفات کو زندہ کرے گا، اپنی توجہات کو منتقل کرے گا اور آپ کے روح کو آپ کے نفس کی غلامی سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوگا. اور آپ جب زمین پر بیٹھے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین کی روحوں سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوں گے، پھر آپ پہنچ جائیں گے حق الیقین پہ. اور حق الیقین جو ہے، ان ربکم اللہ الحق، حق تو سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ تو خود خدا ہے. تو یہ تھی تین قسمیں یقین کی، جن پر عمل کر کے آپ اپنے مرشد کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے یا ان کو فالو کرتے ہوئے آپ رب تک پہنچ سکتے ہیں. ایک سالک کے اندر اگر یقین کی طاقت نہیں ہے تو وہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا. دیکھیں، ویسے تو یقین بظاہر نہ نظر آنے والی چیز ہے، لیکن یقین اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتا ہے. یقین، آپ نے رب کو دیکھا؟ ہرگز بھی نہیں. میں نے رب کو دیکھا؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں تو اللہ کے نبی نے بتایا، قل هو اللہ احد، اے محمد ان سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ یقین کیا. ہم سارے اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہیں. کیا ہم نے رب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے بتایا، ہم نے یقین کیا. تو اگر یقین نہ ہو تو ہمارا جو ساری اسلام کی تھیوری ہے وہ ٹوٹلی یقین پہ کھڑی ہے. اسی طریقے سے یہ شریعت ہے، لیکن طریقت میں بھی یقین کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ کو آپ کے مرشد پر یقین نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے راہ سلوک میں. تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کامل مرشد تلاش کریں اور پھر ان پر یقین کی قوت پیدا کریں، اپنے اندر یقین کی